दोस्तों जब भी हम फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रेगुलर फिक्स डिपॉजिट को ही चूज करते हैं, जैसे कि 1 ईयर फिक्स डिपॉजिट, 2 ईयर फिक्स डिपॉजिट। स्पेशल फिक्स डिपॉजिट की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहेगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखाते हैं तो रेगुलर फिक्स डिपॉजिट की बजाय अगर आप स्पेशल फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं बैंक ऑफ इंडिया में तो बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ बढ़िया मैच्योरिटी वैल्यू भी हासिल कर पाएंगे। टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। दोस्तों टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। तो हमें सबसे पहले करना क्या है जी, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं उन्हें ही जानना होगा। तो मैं सीधा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट के टेबल के ऊपर चलूंगा पहले। तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने इंटरेस्ट रेट का वेब पेज ओपन किया हुआ है। नीचे आने के बाद आप देख पाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट का टेबल हमारे सामने। मैं थोड़ा जूम करता हूं पहले। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए आप देख पाएंगे जर्नल कैटेगरी के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए हैं लेस देन 3 करोड़ के लिए 1/12/2025 को किए गए हैं, यानी कि पिछले साल 1 दिसंबर को। तो सबसे पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जान लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले शॉर्ट टर्म की फिक्स डिपॉजिट 7 दिनों से लेकर लगभग 45 दिनों तक के लिए, तो जो जर्नल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेंगे वो कितने हैं जी? 3.00%। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं कम से कम 180 दिनों के लिए, तो जर्नल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी? 5.50%। रेगुलर फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि मोस्टली हम क्या करते हैं, रेगुलर फिक्स डिपॉजिट 1 साल की फिक्स डिपॉजिट, 2 साल की, 3 साल की या फिर 5 साल की ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो देखिए, 1 साल की फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जर्नल पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेंगे वो कितने हैं जी? 6.25%। लेकिन दोस्तों अगर आप ध्यान दें, थोड़ी सी समझदारी दिखाकर आप देख सकते हैं 450 दिनों के लिए जो हमें स्पेशल एफडी प्लान ऑफर किया जा रहा है बैंक ऑफ इंडिया में, अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जर्नल पे आपको 6.70% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। देखिए, अगर हम कंपेयर करें ना 1 साल की फिक्स डिपॉजिट से जिसमें हमें 6.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो काफी बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा 450 दिनों के लिए। बाकी दोस्तों आप देख पाएंगे 2 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.30% है, 3 सालों के लिए 6.25% है, और 5 सालों के लिए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा आपको, क्योंकि 6.00% काफी ज्यादा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अब आपने देखिए जर्नल पे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जान लिए, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर आने के बाद जैसे ही सीनियर सिटीजन्स पे क्लिक करता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट का टेबल हमारे सामने आ चुका है। आप देख पाएंगे सीनियर सिटीजन्स और सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो भी 1/12/2025 को ही रिवाइज किए गए हैं। तो सबसे पहले 7 से 45 दिनों तक तो सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे जो हमें जर्नल पे मिल रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं 180 दिनों के लिए, तो आप देख पाएंगे आपको सीनियर सिटीजन्स पे 6.00%, सुपर सीनियर सिटीजन्स पे 6.15% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर दोस्तों मैं बात करूं 1 साल की फिक्स डिपॉजिट, तो जर्नल पे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6.25% मिल रहा था, सीनियर सिटीजन्स पे 6.75% मिलेगा, सुपर सीनियर सिटीजन्स पे 6.90% मिल जाएगा। बाकी दोस्तों जो सबसे बड़ा हाईलाइटिंग पॉइंट है वो यही है, 450 दिनों के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 6.70% जर्नल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 7.20% सीनियर सिटीजन्स पे मिलेगा, सुपर सीनियर सिटीजन्स पे 7.35% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। बाकी दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो लिस्ट है वो आपके सामने है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंटरेस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे 450 दिनों के लिए अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो जान लिए,
इन ब्याज दरों के हिसाब से आप कितनी मैच्योरिटी वैल्यू हासिल कर पाएंगे। तो मैं सीधा कैलकुलेटर पे चलता हूं। पहले देखिए दोस्तों, आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे मैंने डेज फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। सबसे पहले कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले जर्नल पे 6.70% के हिसाब से 450 दिनों के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एनुअली, तो आप देख पाएंगे 4,161 जो है वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं 7.20% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे, तो सीनियर सिटीजन्स पे 4,474 मिल जाएंगे। और सुपर सीनियर सिटीजन्स पे आप देख पाएंगे बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 7.35% के हिसाब से, तो आपको 4,568 जो है वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो आगे हम बात करेंगे कम से कम 2 लाख रुपए की। तो मैं 2 लाख रुपए फिल करता हूं। 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने पर आप देख पाएंगे सबसे पहले जर्नल पे 6.70% के हिसाब से 450 दिनों के लिए आपको जो है वो 16,647 रुपए ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो अगर मैं बात करूं इसके अलावा 7.20% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे आपको 17,899 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए 7.35% के हिसाब से आपको जो है 2 लाख के ऊपर 18,275 रुपए ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो आगे बढ़ते हुए दोस्तों हम बात कर लेते हैं, अगर आप कम से कम 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो सबसे पहले आप देख पाएंगे 6.70% के हिसाब से जर्नल पे आपको 5 लाख के ऊपर 41,618 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि 5 लाख के ऊपर जो ब्याज की राशि है वो 40,000 रुपए से ज्यादा हो चुकी है, तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा। डेफिनेटली दोस्तों, 40,000 से ज्यादा अगर ब्याज की राशि होती है तो टीडीएस देना पड़ता है। लेकिन वो ब्याज की राशि 365 दिनों के अंदर अगर 40,000 से ज्यादा होती है तो आपको टीडीएस देना पड़ सकता है। सीनियर सिटीजन्स पे ये जो लिमिट है वो बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई है। तो 7.20% के हिसाब से अगर आप देखें 44,749 रुपये मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करूं 7.35% के हिसाब से 5 लाख के ऊपर, तो आपको 45,688 रुपये जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें कम से कम 8 लाख रुपए, तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे 8 लाख के ऊपर सबसे पहले 6.70% के हिसाब से 450 दिनों के लिए 66,599 रुपए जो है वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं आगे बढ़ते हुए 7.20% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे आपको जो है 71,598 रुपए मिल जाएंगे। और 7.35% के हिसाब से आप देख पाएंगे आपको जो है 73,102 रुपए ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप बल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि 12 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो आप देख पाएंगे 12 लाख के ऊपर सबसे पहले 6.70% के हिसाब से आपको जो है 99,883 रुपये मिल जाएंगे। 7.20% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे आपको जो है 1,07,397 रुपये मिल जाएंगे। और 7.35% के हिसाब से आपको दोस्तों 1,09,653 रुपये ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो फाइनली मैं बात करूंगा 15 लाख रुपए की। तो देखिए दोस्तों, 15 लाख के ऊपर बैंक ऑफ इंडिया में 6.70% के हिसाब से आपको जो कितनी ब्याज की राशि मिलेगी, 1,24,854 रुपए। 7.20% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे आप देख पाएंगे 1,34,247 रुपए मिल जाएंगे। और 7.35% के हिसाब से आपको 1,37,066 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो देखो दोस्तों, कितनी आसानी से आज हमने ये जान लिया कि अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखाएं इन्वेस्टमेंट के समय पर,